हेलो दोस्तों, इस वीडियो में तथा आने वाले कुछ वीडियोज में हम कक्षा 10 के गणित विषय में रचना अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो रचना अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली रचना होती है आपकी किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कैसे बांटते हैं। दूसरी रचना होती है किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में किस तरह से बांटते हैं, इसका उपयोग करते हुए समरूप त्रिभुजों की रचना कैसे करते हैं। और तीसरी रचना होती है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रेखाखंड के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक रेखाखंड को 2 भागों में बांटना है, अर्थात किसी रेखा को समविभाजित करना है। तो रेखाखंड को समविभाजित कैसे करते हैं, इसके बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, जिसका हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके पास एक रेखा है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का रेखा है। और इसको आपको 2 भागों में बांटना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से बिंदु ए तथा बिंदु बी से इस रेखा के ऊपर तथा नीचे हम लोग क्या करते हैं, आर्क को कट करते हैं। तो हम लोग जो आर्क का जो लंबाई होता है वो ए बी से कम होना चाहिए, लेकिन ए बी के आधे दूरी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक आर्क कट कर देते हैं बिंदु ए से और बिंदु बी से। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने ए बी रेखा को 2 भागों में बांट दिया है। इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, बिंदु सी। तो ए बी रेखा को बिंदु सी क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर माप कर भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ए से सी की दूरी ऑलमोस्ट लगभग 2.5 है, और फिर सी से बी की दूरी भी लगभग क्या है, 2.5 है। अर्थात ए बी रेखा को बिंदु सी क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपने इसके कुछ गुण के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो रेखा है उसको कि हम लोग ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक बोलते हैं। अर्थात ये इसके साथ यहाँ पर क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस रेखा पर कोई भी बिंदु ए तथा बिंदु बी से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। अर्थात कोई बिंदु ये, इसका कुछ नाम देते हैं x1 बिंदु ए से और बिंदु बी से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होता है। ये है इस लंब समद्विभाजक का गुण। और आपको ये भी याद रखना है कि ये समद्विभाजक रेखा ऐसी रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, इसलिए हम लोग इसे लंब समद्विभाजक रेखा भी कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप अपने से ट्राई कर सकते हैं कि 2 विभिन्न आर्क के लेंथ को लेकर के हम लोग रेखा को समद्विभाजित कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा इसको कि किसी भी आर्क लेंथ को ले लेते हैं, जिसमें कि ये आर्क लेंथ है, और फिर इसको आप इसी आर्क लेंथ से इस लाइन के ऊपर में कट करेंगे, और फिर अब किसी दूसरे आर्क लेंथ से, मैंने आर्क लेंथ यहाँ पर चेंज कर दिया है, इस रेखा के अब नीचे में कट करेंगे। और आप ये चेक कीजिएगा कि क्या ये दोनों जो आर्क यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका कुछ नाम देते हैं M और इसका कुछ नाम देते हैं N। तो क्या MN रेखा ए बी रेखा को लंब समद्विभाजित करता है या नहीं, आप ये खुद से चेक कर सकते हैं। तो क्या आंसर क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो x1 है वो a और b से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। तो हमने आर्क लिया और फिर उससे
ऊपर में हमने कट किया है ना, रेखा के ऊपर में कट किया ये, और समान दूरी का आर्क लेकर के कट किया ऊपर में एक बिंदु, और फिर हमने आर्क का लेंथ चेंज किया, लेकिन दोनों ए तथा बी से आर्क को खींचने के लिए नीचे में हमने सेम आर्क लेंथ यूज किया, लेकिन ऊपर वाले से डिफरेंट था। तो ये जो एम बिंदु होगा वो ए और बी से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, क्योंकि आर्क का लेंथ क्या है, सेम है। उसी तरह से ये जो एन बिंदु है वो ए तथा बी से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो क्योंकि ये दोनों समान दूरी पर स्थित है और इन दोनों को हम लोग जब मिलाएंगे तो जो रेखा होगा उस रेखा पर जितनी भी बिंदुएं होंगी वो ए और बी से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। अर्थात हम लोग डिफरेंट आर्क लेंथ को लेकर के भी हम लोग रेखा को समविभाजित कर सकते हैं। आप इसमें एक और चीज ट्राई कर सकते हैं कि दोनों आर्क लेंथ को ऊपर में ही कट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा है, 3 सेंटीमीटर का एक रेखा है, और आप क्या चाहते हैं कि आप दोनों आर्क लेंथ को आर्क को ऊपर में कट करना चाहते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे कट कर दिया, फिर हम लोग आर्क लेंथ को चेंज कर देंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। तो आप इसको भी खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या ये रेखा इस रेखा, इसका कुछ नाम देते हैं सी डी, तो क्या ये रेखा, इसका कुछ नाम देते हैं ई और एफ, तो क्या एफ रेखा सी डी रेखा को लंब समभाजित करता है या नहीं, आप ये खुद से चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी रेखा के समांतर एक रेखा को कैसे खींचते हैं। तो इसके लिए पहले मान लीजिए कि आपको एक रेखा दिया हुआ है, ये एक रेखा है और इसके समांतर आपको एक और रेखा खींचना है इस बिंदु से। तो आप क्या कीजिएगा कि इस बिंदु से इस रेखा पर, इस बिंदु से एक रेखा खींचेंगे जो इस रेखा को कट करता हो। हमने एक रेखा खींच लिया। तो आपने पहले की कक्षा में पढ़ा होगा कि कोई भी दो समांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा को काटती है तो उसके द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी गुण का उपयोग करके हम लोग समांतर रेखा की रचना करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी आर्क, किसी भी त्रिज्या का एक हम लोग आर्क बना देते हैं। और अब हम इस त्रिज्या को बिना बदले हुए इस बिंदु से एक और आर्क बना देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस बिंदु का लंबाई को मापेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल से एक बिंदु को इस आर्क के एक छोर पर और दूसरे प्रकार के दूसरे बिंदु को आर्क के दूसरे छोर पर रख करके लोग इसको नाप लेते हैं और फिर उसके बाद इस बिंदु पर रख करके यहाँ पर कट करते हैं। तो ये बिंदु हम कुछ नेमिंग कर देते हैं पहले, ओ ए बी एक्स वाई जेड। हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई को आपस में मिला करके एक रेखा की रचना करेंगे। तो ये जो रेखा होगा ओ ए रेखा और एक्स वाई रेखा जो होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ए ओ बी कोण और के बराबर एक कोण बनाया। कौन सा कोण बनाया, वाई एक्स जेड कोण। तो क्योंकि ये दो रेखाएं हैं और एक रेखा इसको कट कर रही है, और ए ओ बी कोण बराबर है किसके, एक्स
वाई एक्स जेड के, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो अभी हमने किसी रेखा पर लंब की रचना कैसे करते हैं वो सीख लिया, और किसी रेखा पर के समांतर एक दूसरी रेखा कैसे खींचते हैं हमने वो सीख लिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में कैसे बांटते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा है, आपके पास एक रेखा दिया हुआ है, ये एक रेखा आपके पास है, और आपको क्या करना है, इस रेखा को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4:3 में बांटना है। अर्थात हमें क्या करना है कि इस रेखा को इस तरह से बांटना है कि एक भाग, मान लेते हैं कि इसका नाम दूसरा रख देते हैं, एक भाग AC और दूसरा भाग CB का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4:3 होगा। तो मान लीजिए कि यदि AB जो है 7 सेंटीमीटर का है, AB कितना है, 7 सेंटीमीटर का है, तो AC और CB का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि AC कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, और CB कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। तो AC और CB का अनुपात कितना हो जाएगा, AC / CB का अनुपात हो जाएगा हमारा 4:3। तो हमें इस रेखा को, इस AB रेखा को इस तरह से बांटना है कि बिंदु C इसको 4:3 में बांटे। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, इसको समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक रेखा बना लेते हैं, जिसका कुछ नाम देते हैं A और B। अब हम लोग क्या करेंगे, A या फिर B से एक ऐसा किरण बनाएंगे जो कि AB के साथ निम्नकोण बना रहा हो। तो हम लोग किसी भी बिंदु से बना सकते हैं, A या फिर B से। यहाँ पर हम लोग बिंदु A से बना लेते हैं। हम लोगों ने बिंदु A से बना दिया है, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कुछ नाम देते हैं। पहले हमने AX किरण बनाया, जो कि यहाँ पर XAB जो एंगल है, XAB जो कोण है वो क्या है, निम्न कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, AX किरण पर हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4:3 में हम लोग को बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बराबर आर्क लेंगे पॉइंट A से AX किरण पर। यदि हम लोग को 4:7 में बांटना होता तो हम लोग क्या करते हैं, 4 + 7 = 11 बराबर आर्क लेते हैं बिंदु A से AX किरण पर। यदि हम लोग को जनरल केस में मान लेते हैं कि M/N में बांटना है, हम लोग को M/N में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, M + N नंबर ऑफ आर्क लेंगे, M + N आर्क लेंगे AX किरण पर। तो यहाँ पर हमारे केस में ये 4:3 में है, तो हम लोग यहाँ पर 7 आर्क ले लेते हैं, बराबर आर्क।
तो मान लीजिए कि हमारा ये पहला आर्क हो गया, ये दूसरा आर्क हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। उसका कुछ नाम दे देते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। और फिर हम लोग क्या करेंगे, A7 को बिंदु B से मिला देंगे। A7 को हमने बिंदु B से मिला दिया है। यदि हमारा 4:7 में बांटते हैं, 4:7 में हम लोग बांटते हैं, तो जो हमारा 11वां पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिंदु B से मिला देते हैं। ठीक है, और हम लोग को इस तरह से क्या मिलता है, एक त्रिभुज मिलता है A, B और A7। A, B और A7 हम लोग के पास एक त्रिभुज मिलता है, त्रिभुज A, B, A7। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि AB रेखा को 4:3 में बांटना है, 4:3 में बांटना है, यानी कि पहला भाग कितना होगा, 4 अनुपात में होगा और दूसरा भाग कितना होगा, 3 अनुपात में होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से चौथे पॉइंट को लेते हैं, A4 को, और A4 से A7B ये जो रेखा है उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। कहाँ से, A4 से, जो कि रेखा AB को किसी बिंदु पर कट करता हो। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी रेखा के समांतर एक रेखा कैसे खींचते हैं। तो हम लोग जो ये A7B जो कोण है उतना ही कोण यहाँ पर पहले बनाएंगे और फिर उससे यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो मान लेते हैं कि बिंदु A से हम लोगों ने ऐसे करके एक आर्क खींचा और फिर इतना ही कोण का एक रेखा खींचा, जो कि क्या है, A7B के समांतर है। इसका कि हम लोग कुछ नाम देते हैं A4B। तो इस तरह से जो हम लोग को ये रेखाखंड मिल रहा है AC और CB, वो आपस में क्या होंगे, 4:3 में बट रहे होंगे। तो ये कैसे ये 4:3 में बट रहा है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये ABC एक त्रिभुज है, और ABC त्रिभुज में हम लोग AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, XY। तो जो ये XY रेखा होगा वो अन्य दो भुजाओं अर्थात AB और BC को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। तो उसको हम लोग AB, यदि AB रेखा A/B बट रहा है तो BC रेखा भी क्या होगा, A/B में ही बटेगा। तो यहाँ पर क्या ये है, AX/XB बराबर होगा किसके, CY/YB, और वो कितना होगा, B/A होगा। A से X की दूरी और फिर X से B का अनुपात क्या होगा, B/A होगा। ये थेल्स थ्योरम है। तो उसी तरह से हम लोग इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है AB और A7 है, और फिर इसमें हम लोगों ने A7B के समांतर एक रेखा खींचा, क्या, A4C एक समांतर रेखा खींचा। तो ये समांतर रेखा A7 भुजा और AB रेखा को क्या करेगा, समानुपात में बांटेगा। और चूंकि हमने पहले से ही A7 रेखा को कितने भागों में बांटना है, 4:3 में बांटना है। देखिए 4:3 मैंने से बांटा है। ये यदि हम लोग इसको A1 को 1 यूनिट लेंथ बोलते हैं, एक की दूरी बोलते हैं, तो ये A से A4 की दूरी क्या हो जाएगा,
4 इकाई दूरी हो जाएगा। और उसी तरह से A4 से A7 की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 अनुपात दूरी हो जाएगी। तो हमारे पास ये A1 बाई A4 बाई A4 A7 जो है वो कितना है? 4:3 है। तो क्योंकि ये A4C रेखा A7 और AB रेखा को क्या करता है? बराबर अनुपात बांट रहा है। तो AC बाई CB कितना हो जाएगा? AC बाई CB कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी रेखा के को दिए हुए अनुपात में काट सकते हैं। तो हम लोग इसको एक बार अच्छे से स्केल की सहायता से, स्केल और प्रकार की सहायता से करके देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 7.7 सेंटीमीटर की रेखा खंड को क्या करना है? 4:3 में बांटना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमारा 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया है AB। और अब हम लोग क्या करेंगे? बिंदु A से एक किरण बनाएंगे जो कि AB के साथ क्या होगा? न्यून कोण बना रहा होगा। तो हम लोग कोई भी किरण हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक स्पेसिफिक एंगल होने का जरूरत नहीं है। और हम लोग कुछ नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा AX किरण। अब हम लोग क्या करेंगे? AX किरण पर 4 + 3 अर्थात 7 बराबर दूरी पर हम लोग आर्क को कट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आर्क कट करते हैं बिंदु A से शुरुआत करते हुए। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा 7। हम लोग क्या करते हैं? इसका नाम देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। हम लोग क्या करेंगे? A7 को B से मिला देंगे। A7 को हमने B से मिला दिया है। अब हम लोग को क्या करना है? A7B के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि A4 से पास होगा। A4 से क्यों पास होगा? देखिए, हम लोग को 4:3 में रेखाखंड को बांटना था। तो पहला भाग 4 अनुपात का होगा, दूसरा भाग 3 अनुपात का होगा। तो यहाँ पर से ये 1 इकाई दूरी है, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई दूरी है। हम लोग 4 इकाई दूरी से एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर? A7B के। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस वाले कोण को माप लेते हैं। इस वाले कोण को माप लिया है। और फिर इसी आर्क पर हम लोग A4 से भी हम लोग एक आर्क कट करेंगे। और हम लोग इस वाले दूरी को माप लेते हैं। तो ये वाला दूरी हमारा लगभग उतना ही आ रहा है अभी इसमें। तो हम लोग उतना ही दूरी का आर्क यहाँ से कट करते हैं। और फिर A4 और इसको नाम देते हैं कुछ D। A4D से होता हुआ एक रेखा खींचेंगे जो कि AB रेखा को कट करेगा। और AB रेखा को ये
A4D रेखा जहाँ पर भी कट कर रहा है उसका नाम हम लोग C को रख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट C मिला, बिंदु C मिला, जो AB रेखा को 4:3 में बांट रहा है। उसको हम लोग माप करके भी चेक कर सकते हैं। हमारे AB रेखा की लंबाई कितनी है? 7.7। तो AC रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7.7 गुना 4/4 + 3 अर्थात 7.7 इंटू 4/7 और जो कि होगा हमारा 4.4 सेंटीमीटर। तो हम ए से सी की लंबाई देखें, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ए से सी की लंबाई क्या है? लगभग 4.4 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये हमने AC रेखा को 4:3 में बांट दिया है। इस तरह से आप किसी भी रेखा को किसी भी दिए गए अनुपात में बांट सकते हैं। तो हमने इस रचना में किन किन चरणों का उपयोग किया है उसको एक बार देख लेते हैं। वो आपको परीक्षा में लिखना होता है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा है और फिर उसके बाद हमने क्या किया? बिंदु A से एक किरण खींचा जो AX रेखा है और फिर वो AB रेखा से निम्न कोण बना रहा है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो 60 डिग्री का कोण बनाए। हम लोग किसी भी माप का कोण को किसी भी न्यून कोण के माप का कोण बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही हम लोगों ने क्या किया? AX रेखा पर हमने 7 पॉइंट्स कट किए और 7 पॉइंट्स किस प्रकार कट किए कि A1 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A1, A1 A2, A1 A3 और A3 A4। तो यहाँ पर हमें ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। A1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? A1 जो होगा हमारा वो A1 A2 के बराबर होगा और A1 A2 किसके बराबर होगा? A2 A3 के बराबर होगा। A2 A3 के बराबर होगा और फिर A3 और ये जो होगा A2 A3 बराबर होगा A3 A4 के। उसी तरह से A4 A5 के बराबर होगा A3 A4 और फिर A5 A6 जो लेंथ है वो बराबर होगा हमारे A6 A7 के। यहाँ पर देख सकते हैं A1 बराबर है A1 A2 के। A2 A3 बराबर है किसके? A3 A4 के। ये सारे के सारी जो दूरियां हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया? B A7 को मिलाया। देखिए B और A7 को हमने यहाँ पर मिला दिया और फिर B A7 के समांतर एक रेखा A4 से होकर AB पर बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींचा। देखिए यहाँ पर हमने वही किया है। A4 से A7B के समांतर एक रेखा खींचा है जो कि AB रेखा को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है और इस प्रकार हमें क्या मिला? ACB कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी अनुपात में यदि कोई भी रेखा को बांटना होगा तो हम लोग उसको बांट सकते हैं। अब रेखा को दिए गए अनुपात में बांटने का एक और तरीका होता है।
उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, तो मान लीजिए कि फिर से वही क्वेश्चन है, हम लोग को हम लोगों को 7.7 सेंटीमीटर का रेखा को 4:3 में बांटना है। तो हम लोग इसके लिए दूसरा मेथड का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड में क्या होगा उसको समझते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों जगह से हम लोग न्यूनकोण को बनाएंगे, बिंदु ए से एक साइड और बिंदु बी से उसके दूसरे साइड। तो मान लीजिए कि ये हमने एक न्यूनकोण इधर बनाया, एक किरण बनाया, ये जो कि जैसे यहाँ पर एक्स ए बी जो कोण होगा वो क्या होगा, न्यूनकोण होना चाहिए। और फिर उसी तरह से हम लोग अब पॉइंट बी से भी एक किरण बनाते हैं जो कि ए एक्स क्या हो दूसरा साइड होना चाहिए। और अब हम ये जो हमने कोण बनाया है एक्स ए बी, ये कोण, और ए बी वाई, ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, अर्थात एक ही माप के होने चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग को ए बी रेखा को क्या करना है, 4:3 में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स रेखा पर, ए एक्स किरण पर 4 बराबर लंबाई के आर्क को कट करेंगे, और ठीक उसी तरह से 3 बराबर दूरी के आर्क को कट करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोगों ने पहला आर्क ये कट किया, दूसरा ये और ये तीसरा ये, इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, A1 A2 A3 और ये A4। और इसी तरह से बी पर हम लोग को क्या करना है, 3 बराबर दूरी पर आर्क को कट करना है, इसको हम नाम देते हैं B1 B2 B3। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस A4 को B3 से मिला देना है। A4 को B3 से मिला देना है। इस तरह से ये A4 B3 रेखा AB रेखा को जिस किसी भी पॉइंट पर कट करेगा वो उसको 4:3 में बांट देगा। तो ये कैसे बट रहा है 4:3 में, इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर A4C जो त्रिभुज है उसमें ये वाला कोण, और CB3 और B जो त्रिभुज है उसमें ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। और अभी हमने क्या किया है, AX और BY रेखा को इस प्रकार खींचा है ताकि ये दोनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, ये दोनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और उसी तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि उसको हम लोग काउंट करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण और इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग एंगल समरूपता से कह सकते हैं कि
A4 AC जो त्रिभुज है, A4 C जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम होगा, समरूप होगा किसके, तो ये A कोण जो था वो बराबर था B के, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज B। A4 जो कोण था वो बराबर था B3 के, और यहाँ पे लिखेंगे B3, और ये C के बराबर था। तो इस तरह से ये त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक ही होता है, समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बिंदु कोण C इस वाले त्रिभुज में, A4C वाले त्रिभुज में ये वाला कोण के सामने का भुजा कौन है, AA4, तो AA4, और फिर त्रिभुज CB3B में इस वाले कोण के सामने का भुजा कौन है, BB3, और ये किसके बराबर होगा, ये वाला कोण के सामने का भुजा कौन है, AC, और फिर इसके बराबर कौन सा कोण था, ये वाला कोण था, तो इसके सामने का भुजा कौन है, CB। तो इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और अभी हमने जिस तरह से रचना किया है, A4 की दूरी कितनी है, 4 इकाई, और B3 की दूरी कितनी है, 3 इकाई। तो इस तरह से हम लोग को AC/CB कितना मिलेगा, 4:3 मिल जाएगा। इसको हम लोग एक बार रचना करके समझते हैं, रचना करते हैं। तो हम लोग फिर से एक 7.7 सेंटीमीटर का एक रेखा को बना लेते हैं। और फिर इसका नाम फिर से वही AB रख देते हैं। और इस बार हमें क्या करना है कि बिंदु A से जो किरण बनेगा वो जो AB से साथ कोण बनाएगा उतना ही कोण जो बिंदु B से जो किरण बनेगा वो ही बनाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समान कोण पर झुकी हुई किरणों का रचना करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग 60 डिग्री पर झुके हुए किरण को रचना करते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री पर झुका हुआ एक किरण बना लेते हैं। और ठीक उसी तरह से बिंदु B से भी हम लोग 60 डिग्री पर झुका हुआ किरण बना लेते हैं। तो ये दोनों किरण क्या होंगे, रेखा के अपोजिट साइड में होंगे, रेखा के दूसरे साइड में होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ नाम देते हैं। AX रेखा पर हम लोग को चार बराबर दूरी पर आर्क को कट करेंगे, और BX रेखा पर हम लोग 3 बराबर दूरी पर आर्क कट करेंगे। तो ये हम लोग चूंकि ये 4:3 हम लोग को बांटना है। यदि हम लोग को मान लिया जाए कि 3:5 में बांटना होता, तो हम लोग AX रेखा को क्या करते हैं, 3 बराबर भाग में कट करते हैं, और BY रेखा को क्या करते हैं, 5 बराबर भाग में कट करते हैं। तो हम लोग 4 बराबर आर्क लेंथ पर कट कर देते हैं इसको, AX रेखा को।
पहला, दूसरा, चौथा। उसका नाम दे देते हैं A1, A2, A3 और A4। उसी तरह से हम लोग B पर भी बराबर दूरी पर आर्क को कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा B1, B2, B3। इसका हम लोग को क्या करना है, A4 को B3 से मिला देना है। A4 को B3 से हमने मिला दिया है और इस तरह से ये जो भी बिंदु A4 B3 रेखाखंड AC को जिस बिंदु पर कट करेगी वो बिंदु AB रेखा को 4:3 में बांटेगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांट सकते हैं। तो अभी हमने दो मेथड सीखा। पहला मेथड जिसमें कि हम लोग को बस एक ही रेखा की आवश्यकता होती है और इसमें हम लोग को ये एक कोण बनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा मेथड है जिसमें कि हम लोग को दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है और हमें समांतर रेखा खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी हम लोग रचना के चरण लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले मेथड में लिखा था। तो हम लोग अगले वीडियो में दिए गए त्रिभुज को के समरूप त्रिभुज कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।